लोक अदालत के पूर्व पूर्णकालिक सचिव सुधा सिंह ने बुधवार को बताया कि आगामी 12 दिसंबर को बैंक प्री लिटिगेशन राजस्व, बीएसएनएल बीमा क्लेम, पारिवारिक निस्तारण आदि के मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। श्रीमती सुधा सिंह ने आम जनमानस से अपील किया है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने वादों का निस्तारण कराएं। आइए जानते हैं आगामी 12 दिसंबर को लगने वाले लोक अदालत के संबंध में सुधा सिंह से विशेष बातचीत में। अखबारों में ये पता चला है कि 12 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाने वाला है। ये लोक अदालत है क्या? जी, इस बार पैंडेमिक के बाद, फरवरी के बाद ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो है ये पहली बार हो रही है। 2 बार बीच में टालना पड़ा, पैंडेमिक की वजह से गैदरिंग नहीं हो सकती थी, इसलिए ये राष्ट्रीय लोक अदालत टलती गई और मैक्सिमम मामलों के डिस्पोजल हेतु ये राष्ट्रीय लोक अदालत इस बार फिजिकली की जा रही है। इसके पहले मैक्रो लोक अदालत जारी किया गया था क्या? जी, उसमें क्या करवाई हुई? पैंडेमिक जो ये महामारी थी, इसमें लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, गैदरिंग की मनाही थी। इस वजह से जब पहली बार ये लोक अदालत का आयोजन करने की सोची गई तो माइक्रो लोक अदालत की गई और सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए किया गया और एक इसको इस तरह से समझा जाए कि सफल रहे नहीं सफल रहे इसको देखने के लिए माइक्रो छोटे स्तर पर उसका आयोजन क्रिमिनल केसेस के लिए किया गया था, जो कि बनारस में भी सफल रहा, पूर्णतः सफल रहा और बाकी जिलों में भी सफलता मिली इस लोक अदालत में। गैदरिंग को, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, गाइडलाइंस जो कोरोना काल में जारी है शासन से, उसको देखते हुए कराई गई और 18/10 को माइक्रो लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जो कि पूर्णतः सफल रहा। उसी के मद्देनजर जब सफलता मिल गई तो आगे ये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने की सोची गई। आगामी 12 दिसंबर जो लोक अदालत का आयोजन किया जाने वाला है, इसमें किस किस तरह के केसेस दिखे जाएंगे? इसमें लगभग सभी तरह के, सभी नेचर के केसेस लिए जा रहे हैं और कोरोना काल की गाइडलाइंस का भी खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि बीच में कोरोना के केसेस कम होने के बाद फिर से बढ़ने लगे हैं। और नेचर ऑफ केसेस की बात करें तो इसमें MSCT के मामले, फैमिली कोर्ट्स मैटर्स, हमारे सिविल और क्रिमिनल केसेस, शमनी मामले जितने भी लग रहे हैं, चालानी हैं, बाकी चीज़ें जितने भी छोटे मोटे मैटर्स इसमें आ सकते हैं वो सब कवर किया जा रहा है। परिवहन के मामले भी लिए जा रहे हैं, टैक्सेशन के मामले भी इसमें रखे जा रहे हैं। तो मैक्सिमम जितना डिस्पोजल समझौते से किया जा सकता है उन सबको इसमें लेने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद की जाए क्या इसमें संख्या कुछ बढ़ सकती है क्या फरियादियों की? फरियादियों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि 2 बार टलने के बाद ये राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन हुआ है और पिछले माइक्रो लोक अदालत की सफलता के बाद भी ये देखा गया है कि मामला सफल रहा, तो मैक्सिमम के लिए आह्वान भी किया जा रहा है। और सचिव होने की हैसियत से भी और इस नाते भी मैं आम जन से अपील करना चाहूँगी कि अपने मामलों को मैक्सिमम समझौते और सुलह के मामले समझ के इसको और राष्ट्रीय लोक अदालत में डिस्पोजल कराने का प्रयास करें। इस संबंध में संबंधित विभाग के जितने लोग अधिकारी शामिल इसमें हैं, जितने विभाग के मामले शामिल इसमें, क्या उनको इत्तला दी जा चुकी है? पहले से ही, काफ़ी पहले से ये हम प्रयासरत हैं। जब से हमें सूचना माननीय सालसा से राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत जो माननीय नालसा की तरफ से कराई जानी है मिली, तब से ही हम लोग इसमें पूरी तरह से प्रयासरत हैं और जी जान से लगे हुए हैं। हर एक विभाग को पत्राचार किया जा चुका है, कई सारी मीटिंग्स ली जा चुकी हैं, समीक्षा बैठकें हो चुकी हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 9/12 को भी माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की तरफ से सभी विभागों का और हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स को भी लेकर के इसी राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में एक समीक्षा बैठक का आयोजन आज शाम 4:30 बजे भी रखा गया है और उसमें हम अभी तक लगे हुए मामलों की समीक्षा करेंगे और मैक्सिमम डिस्पोजल इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कैसे कराया जा सकता है उसके लिए भी हम एक दूसरे से वार्ता करके आगे प्रयास कर रहे हैं। किस लोक अदालत को लेकर के आप जनता जनार्दन को क्या सूचना देना चाहती हैं? आम जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगी, विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी के सचिव होने के नाते, कि अगर नॉर्मल तरीके से किसी मामले का निस्तारण किया जाता है तो उसमें एक पक्ष ही संतुष्ट होता है, लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए हमें सुलह समझौते के आधार पर अगर एक अवसर मिला है तो इस तरह से अगर किसी मामले का, किसी विवाद का अंत होता है तो लोक अदालत में कराए जाने वाले मामलों के निस्तारण का अंत जो है वो बिना अपील के, जिसमें अपील का कोई प्रोविज़न नहीं है, इसकी जो अंतिमता होती है उसमें दोनों पक्ष संतुष्ट रहता है और एक विवाद का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। तो आमजन से अपील है कि अपने मामले को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में
लगाकर डिस्पोजल कराने का प्रयास करें और हमेशा के लिए अपने आसपास के और अपने विवाद को ख़त्म करने का प्रयास करें। क्या लोक अदालत के द्वारा जो दी जाने वाली निर्णय होती है, इसके खिलाफ क्या कोई अपील भी होती है? इसकी कोई अपील नहीं होती और इसी अंतिमता की वजह से हम आम जन से अपील कर रहे हैं कि अपने मैटर को हमेशा के लिए, चूँकि दोनों पक्षों की अपनी बातें रखी जाती हैं और दोनों पक्ष की सहमति से ही इस मामले का अंत होता है, तो इसमें संतुष्टि भाव भी रहता है और अपने विवाद का अंत भी हमेशा के लिए हो जाता है और इसकी कोई अपील नहीं।